अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन राबिया इकरार। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुहर्रम के दिनों में 10 रोज़े रखने हैं तो क्या हम 10 रोज़े रख के वज़न कम कर सकते हैं। मुहर्रम के दिनों में हमें कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्या हम लोग मुहर्रम के रोज़े रखते हुए जो है वो अपनी डाइट को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी आप कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। और अगर कोई 10 दिन का रोज़ा रखना चाहता है तो भी डाइट प्लान सेम है। अगर कोई 2 दिन का रोज़ा रखना चाहता है 9 और 10 मुहर्रम का तो भी डाइट प्लान सेम है। अब आपने करना क्या है कि अब सबसे पहले डाइट प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने सुबह सहरी करनी है, सहरी आपने सुबह सहरी करने से पहले आपने कोशिश करनी है 2 चम्मच जो है वो बेजल सीड को भिगो के रख दें, यानी तुख्म लंगुम को भिगो के रख दें। और साथ में आपने जो सुबह उठ के उसको सबसे पहले पीना है सहरी के टाइम। और साथ में आप एक 7 से 8 इंच का पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ा पराठा आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो भी इसलिए क्योंकि अब हमारा जो रमज़ान वाला डाइट प्लान इसमें फ़ॉलो नहीं हो सकता, या क्योंकि अब गर्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई इंसान जो है वो पराठा नहीं उस टाइम खाना चाहता है तो वो 10 से 12 इंच की एक रोटी खा सकता है। और पराठे में आपने कोशिश करनी है कि आप 1 से 2 टीस्पून ही ऑयल इस्तेमाल करें। और जब आपका पराठा बन जाए तो उस पराठे वाले तवे के ऊपर या उसी पराठे वाले पैन के अंदर आपने 2 अंडे बना लेने अपने। अगर आप 2 अंडे नहीं खाना पसंद करते उस टाइम आप 1 अंडा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के। और अगर आप वैसे भी नहीं खाना पसंद करते तो आप उस टाइम पे 4 से 5 टेबलस्पून सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों को सुबह टाइम जो है वो दही बहुत पसंद होता है, तो वो इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि दही को आप आधा कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आधा कप दही का इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसकी कच्ची लस्सी बना के या उसकी लस्सी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जैसे मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, तो जो भी लोग चाय को के शौकीन है तो वो उस टाइम चाय भी पी सकते हैं, लेकिन चाय में आपने कम से कम दूध का इस्तेमाल करना है। अब आपकी सहरी होगी। सहरी के बाद तकरीबन ये जो रोज़े हैं ये काफ़ी लंबे 7 साढ़े 7 बजे मगरिब की अज़ान होती है, तो ये रोज़ा बहुत लंबा गुजरने वाला है। कोशिश करना है कि सहरी में आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है उसके बाद, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। आपने अफ्तारी जो है वो कम करनी है, ज़्यादा हैवी किस्म की अफ्तारी नहीं करनी है। अफ्तारी में आपने क्या करना है कि आपने अफ्तारी के अंदर बहुत प्यास लगी होती है, लेकिन पानी पहले पीने से पहले आपने 2 खजूरों का इस्तेमाल करना है। और उस 2 खजूरों के बाद आपने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है या 2 गिलास पानी का। अगर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर कच्ची लस्सी नहीं पसंद आ रही तो आप क्या करें कि 2/3 जो कप है वो दूध का स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें। और उसके अंदर जो है वो आप थोड़ी सी बोतल डाल सकते हैं, बिल्कुल कह लें 1 कप का चौथा हिस्सा आप बोतल डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद थोड़ा, अगर और कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप जाम शीरी अगर यूज़ करेंगे तो आपने चीनी के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो अपना एक कोली के करीब जो एक प्याली होती है, उस प्याली के अंदर आप जितना भी फ्रूट आपके पास आ जाता है आपने वो डालना है, सिर्फ एक छोटी प्याली के मुताबिक, ज़्यादा फ्रूट आपने नहीं खाना। वैसे डाइट के अंदर आपको बनाना, मैंगोज़ और उसके अलावा जो ग्रेप्स हैं वो मना होते हैं, लेकिन इसमें अगर वो भी आ जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आड़ू खा लें, आप इसके अलावा जो है बीच में सेब काट के डाल लें, इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है आपने रात के खाना बिल्कुल सादा रखना है। इसमें आपने रोटी का जो है वो इंटेक नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो 250 to 300 ग्राम जो है वो चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर लें। चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना तो आपने तकरीबन 150 to 200 ग्राम जो है वो बीफ या मटन का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आप किसी भी दाल का एक बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मुहर्रम में जो है वो दलीम के बारे में पूछ रहे थे कि हम दलीम कैसे खाएं, तो आपने दलीम का इस्तेमाल नान के साथ हरगिज़ नहीं करना। आपने उसकी एक कटोरी जब भी इस्तेमाल करनी है तो आप उसमें ज़्यादा सारे वेजिटेबल कट करके डालें, फिर उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आपने अफ्तारी करनी है तो सहरी और अफ्तारी के दरमियान इतना टाइम नहीं होता, भूख ज़्यादा महसूस नहीं होगी। उसके बाद 3 से 4 लीटर पानी का जो इंटेक है उसे कंप्लीट करें। और इस तरह इसी डाइट प्लान को आप फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मुहर्रम के 10 दिनों में अच्छा खासा वज़न कम कर लेंगे। यही डाइट प्लान अगर आपने फॉलो करना है अगले 2 दिन के लिए, मतलब मुहर्रम 9 और 10 मुहर्रम में भी आप इसका जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।